हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू विल फाइंड एवरीवेयर। प्यारे साथियों, आज हम इंग्लिश सीखने के नए नए सेंटेंस से शुरुआत करेंगे। ये सेंटेंस डेली रूटीन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर अंग्रेजी सीखने के आपके मन में जुनून है तो इन वाक्यों को ज़रूर याद करें। आप 100% अंग्रेजी सीखेंगे। आज के जो सेंटेंस है, जैसे ये हेडिंग दे रखे हैं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। अब इसको रूटीन में कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड ऑफ यू। तुम कभी नहीं सुधरोगे। यू विल नेवर चेंज। अपन कहते हैं ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। प्यारे साथियों, छोटे छोटे सेंटेंस है, जैसे मैंने लिखा ना, छोटे छोटे वाक्यों से ही अंग्रेजी सीखी जाती है। आज के दमदार सेंटेंस आप पूरा देखें, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के सेंटेंस बड़े दमदार हैं, तो आज के सेंटेंस से शुरुआत करें। आज का जो सेंटेंसेस के जो हेडिंग है वो टेलिंग द टाइम एंड क्वेश्चन ऑन टाइम। समय पर क्वेश्चन करना और समय बताना। जैसे अपन शुरू करें आज के सेंटेंस, ध्यान रखें। सबसे पहला जो सेंटेंस है, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। जब कभी अपन आपस में मिलते हैं तो कहते हैं घड़ी में, आपकी घड़ी में क्या बजे हैं, कितने बजे हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। फिर वापस आप रिप्लाई करेंगे ना, तब कहेंगे इट इज़ 5 PM बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। मेरी घड़ी में शाम के 5 बजे हैं, तो इट इज़ 5 PM बाय माई वॉच। आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू गेट अप। अपन कहते हैं सुबह जब, आप हमेशा कब उठते हैं। व्हेन डू यू ऑलवेज गेट अप। व्हेन डू यू ऑलवेज गेट अप। आप हमेशा सुबह कब उठते हैं। फिर आपका रिप्लाई होता है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 6 AM। आई ऑलवेज कह सकते हैं आई ऑलवेज गेट अप एट 6 PM। फिर आपका जो अगला सेंटेंस होता है वो ध्यान दें, क्या ये उठने का समय है। आप 6 बजे उठते हो, 5 बजे क्यों नहीं उठते हो। क्या ये उठने का समय है। तो इज इट टाइम टू गेट अप। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इज इट टाइम टू गेट अप। क्या ये उठने का समय है। तो आपका रिप्लाई होगा, ध्यान रखना, आप क्या रिप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, ये उठने का समय है। यस इट इज़ टाइम टू गेट अप। यस इट इज़ टाइम टू गेट अप। क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हैं। कैन यू स्पेंड सम टाइम विथ मी। क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हैं। कैन यू स्पेंड सम टाइम विथ मी। फिर अगला जब पूछा जाता है, हाँ मैं आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। यस आई कैन श्योरली स्पेंड सम टाइम विथ यू। आई कैन श्योरली स्पेंड सम टाइम विथ यू। हाँ मैं आपके साथ निश्चित रूप से कुछ समय बिता सकता हूँ। फिर आप आगे कहेंगे, जब आपका जाते हैं तो पूछते हैं क्या मैं आधा घंटा लेट हूँ। एम आई हाफ एन आवर लेट। जब आप कई बार जाते हैं ना तो कहते हैं अरे मैं लेट हो गया, क्या मैं आधा घंटा लेट हूँ। एम आई लेट फॉर, अब ध्यान रखना, एम आई लेट, एम आई हाफ एन आवर लेट, ऐसे भी कह सकते हैं। एम आई हाफ एन आवर लेट, क्या मैं आधा घंटा लेट हूँ। हाँ आप आधा घंटा देरी से हो। यस यू आर हाफ एन आवर लेट। यस यू आर हाफ एन आवर लेट। हाँ आप आधा घंटा देरी से हैं। फिर आगे अपन बात करें सेंटेंस 11 की, तो आप क्या कहेंगे, आप अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। जब कोई ऐसे बैठा बातें कर रहा है तो आप कहते हैं आप अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। कैसे कहेंगे अंग्रेजी में, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। और फिर अपन आगे चर्चा में, नहीं मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं अपना, नो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। वापस रिप्लाई क्या करते हो,
नहीं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। नहीं, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। क्या आप अपने समय का सदुपयोग करते हो? अब आप ना कहते हैं ना, कभी पूछते हैं ना, क्या आप अपना समय का सदुपयोग करते हो? तो डू यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम? डू यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम? क्या आप अपना समय का सदुपयोग करते हो? यस, तो उत्तर क्या देते हो आप? हाँ, मैं हमेशा अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। यस, आई ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम। यस, आई ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम। फिर 16 पे डिस्कस करें। ध्यान रखना, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य से इंग्लिश सीखी जाती है। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं छोटे छोटे वाक्य से आपको 100% अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा। क्या आप समय के पाबंद हो? आर यू पंक्चुअल? क्या कहते हैं? क्या आप समय का पाबंद हो? तो आर यू पंक्चुअल? क्या कहते हैं? क्या आप, जो कोई आदमी हमेशा समय पे आता है तो अपन कहते हैं आर यू पंक्चुअल? आप समय की पाबंदी हो। फिर हाँ, मैं समय का पाबंद हूँ। यस, आई एम पंक्चुअल। यस, आई एम पंक्चुअल। हाँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ सही समय पे पहुँचता हूँ। यस, आई एम पंक्चुअल। हाँ, मैं समय का पाबंद हूँ। आज क्या तारीख है? व्हाट इज़ द डेट टुडे? व्हाट इज़ द डेट टुडे? आज क्या तारीख है? व्हाट इज़ द डेट टुडे? मुझे लगता है, आगे सेंटेंस, मुझे लगता है आज 6 मई है। मुझे लगता है कि आज 6 मई है। तो आई थिंक इट इज़ 6 मई टुडे। आई थिंक इट इज़ 6 मई टुडे। मुझे लगता है, आई थिंक इट इज़ 6 मई टुडे। आपके पिताजी ऑफिस से कब निकलते हैं? एट वॉट टाइम डज योर फादर लीव ऑफिस? आपके पिताजी ऑफिस से कब निकलते हैं? एट वॉट टाइम डज योर फादर लीव ऑफिस? आपके पिताजी ऑफिस कब छोड़ते हैं, कब निकलते हैं? मेरे पापा शाम 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं। इंग्लिश में कहेंगे माई फादर लीव्स ऑफिस एट 5 PM। माई फादर लीव्स ऑफिस एट 5 PM। मेरे पापा 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं। कितने बजे? 5 बजे। आप दोपहर में लंच कब लेते हैं? तो अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन डू यू हैव लंच इन द आफ्टरनून? आप दोपहर में लंच कब लेते हैं? व्हेन डू यू हैव लंच इन द आफ्टरनून? व्हेन डू यू हैव लंच इन द आफ्टरनून? आप दोपहर में लंच कब लेते हैं? आप रोजाना अपना ऑफिस कब छोड़ते हैं? व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस डेली? व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस डेली? आप इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस डेली? आप अपना ऑफिस कब छोड़ते हैं? व्हेन डू यू लीव योर ऑफिस? तो आंसर मिलता है आई लीव माई ऑफिस एट 6 PM। मैं अपना ऑफिस साइकिल शाम को 6 बजे छोड़ता हूँ। मैं रोजाना अपना ऑफिस 6 बजे छोड़ता हूँ। आई लीव माई ऑफिस एट 6 PM। आप किस समय घर पहुंचोगे? जब आप कहते हैं ना मैं आ रहा हूं, आप किस समय घर पहुंचोगे? इंग्लिश में कहेंगे एट वॉट टाइम विल यू रीच एट होम? एट वॉट टाइम विल यू रीच एट होम? आप घर कब पहुंचोगे? एट वॉट टाइम विल यू रीच एट होम? मैं शाम 7 बजे घर पहुंचूंगा। आई शैल रीच एट 7। आई शैल रीच एट होम एट 7। ध्यान रखना, एट 7 PM। मैं शाम 7 बजे घर पहुंचूंगा। आई शैल रीच एट होम एट 7 PM। तो समय, प्यारे साथियों, समय बड़ा कीमती है। इसका उपयोग सही ढंग से करें। टाइम इज प्रीशियस, यूज इट वाइजली। टाइम इज प्रीशियस, यूज इट वाइजली। आज के ये 25 सेंटेंस कैसे लगे हैं? प्यारे साथियों, ये सेंटेंस हमेशा रूटीन में काम आते हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस में लें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए थोड़ा समय लगता है। हैव ए पेशेंस, धैर्य रखें और अपना समय का सदुपयोग करें। टाइम इज़ प्रीशियस, यूज इट वाइजली। और साथ ही प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें
अपने कमेंट बॉक्स में लिखें आज की ये 25 सेंटेंस आपको कैसे लगे। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं हमेशा छोटे छोटे वाक्य आपके लिए लाता हूँ। एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर देखिए आप एक दिन 100% अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। कहते हैं अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज के ये सेंटेंस आपको कैसे लगे आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय।